मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बनौली के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में की वर्चुअल सहभागिता। नव दंपतियों को दिया आशीर्वाद। 915 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। 13 निकाह भी हुए। अक्षय तृतीया पर्व पर बुधवार को पवई विकासखंड की ग्राम पंचायत बनौली स्थित मां कंकाली माता मंदिर परिसर में बृहद स्तर पर गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह संपन्न कराए गए। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत संपन्न हुए इस सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान 915 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इसमें 13 निकाह भी शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में वर्चुअल शामिल होकर वर वधुओं को शुभकामनाएं देते हुए सुखमय गृहस्थ जीवन की कामना की। उन्होंने अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर बेटियों के वैवाहिक जीवन में प्रवेश के शुभ अवसर बताए। साथ ही विवाह प्रसंग की इस बेला को चिरस्थायी बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम से अनावश्यक खर्च से मुक्ति मिलने के साथ ही त्योहार जैसे उल्लासमय वातावरण में विवाह संपन्न होना सौभाग्य की बात है। सनातन संस्कृति में विवाह संस्कार सबसे बड़ा आनंददायी अवसर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सरकार द्वारा बेटियों एवं महिलाओं के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण का मध्य प्रदेश मॉडल देश में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि अवसर उद्योग धंधों के माध्यम से रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी सहित स्व सहायता समूह के जरिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं किसानों के कल्याण के लिए भी कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद एवं विधानसभाओं में 1/3 महिला आरक्षण के लिए सरकार प्रयासरत है। इससे निश्चित ही लोकतंत्र की गरिमा भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने बेटियों से नए परिवार में प्रवेश पर माता पिता के सम्मान तथा वर्तमान डिजिटल परिवेश की उपयुक्त सामग्री को ही ग्रहण करने की सलाह भी दी। सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि मां कंकाली के आशीर्वाद से यहां निरंतर बृहद स्तर पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उन्होंने भगवान परशुराम की जयंती पर परिणय सूत्र में बंधने वाले नव दंपतियों को सुखी संपन्न और वैभवशाली जीवन की शुभकामनाएं दी। साथ ही सांसद श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश व प्रदेश तरक्की की ओर अग्रसर है। सांसद ने कहा कि इस क्षेत्र में अब सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं मिलने से किसान 3 फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। क्षेत्र के किसान संपन्न हुए। जल जीवन मिशन परियोजना के क्रियान्वयन से 100% ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध जल मिलेगा। देश की पहली कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से पवई क्षेत्र को भी पानी की पर्याप्त सुविधा मिल सकेगी। इससे क्षेत्र की जनता भविष्य में संपन्नता की साक्षी बनेगी। सांसद ने कहा कि वर्तमान केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सामाजिक समरसता के भाव से सभी वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा विकास कार्यों की बदौलत भी निश्चित ही समृद्धि और खुशहाली आएगी। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा नव दंपतियों को प्रतीकात्मक रूप से 49,000 रुपए राशि के चेक का वितरण किया गया। वन विभाग के सहयोग से नवयुगलों को पौधे भी वितरित कराए गए। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक पन्ना ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने उपस्थित जनों को भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि एक स्थान पर सामूहिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों का विवाह सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम में हर वर्ग के परिवारों की बेटियों के विवाह उल्लासमय एवं गरिमामय माहौल में संपन्न कराए जा रहे हैं। इसके अलावा निरंतर विकास कार्यों की बदौलत लोगों को विभिन्न विकास कार्यों और मूलभूत सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा है। पूर्व मंत्री ने प्रधानमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना सहित अन्य योजनाओं के लाभ तथा सड़क पुल पुलिया और तालाब सौंदर्यीकरण इत्यादि कार्यों की जानकारी भी दी। साथ ही कहा कि आज हर क्षेत्र में विकास कार्य की बदौलत लोगों को
आसानी से विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। सुदूर ग्रामों को सड़क से जोड़ा गया है, साथ ही खेत में पानी पहुंचाने और पेयजल की उपलब्धता सहित निरंतर विकास कार्य भी संचालित हो रहे हैं। उन्होंने स्थानीय विधायक के शारीरिक रूप से कम सक्षम होने के बावजूद भी निरंतर रूप से सक्रिय रहकर जनसेवा के कार्यों की सराहना की। जिला पंचायत अध्यक्ष मीना राजे ने कहा कि पवित्र स्थल मां कंकाली माता परिसर में पवित्र वैवाहिक बंधन में बंधने वाले नवयुगल सौभाग्यशाली हैं। स्थानीय विधायक के सार्थक प्रयासों से गरीब बेटियों का विवाह का निरंतर रूप से सफल आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सामूहिक विवाह सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया है। अब बेटी के जन्म पर उत्सव का आयोजन होता है। बेटियों के लिए संचालित लाभकारी योजनाओं से सामाजिक बदलाव भी आया है और बेटियों के जीवन स्तर में भी सुधार परिलक्षित हुआ है। बेटियों एवं महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कई सार्थक प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ सर्वाधिक जोड़ों के वैवाहिक बंधन में बंधने से इस बार नया इतिहास भी बना है। कार्यक्रम में पवई विधायक प्रहलाद लोधी, जनपद पंचायत अध्यक्ष मोहिनी मिश्रा, ब्रजन मिश्रा, सतानंद गौतम, रविराज यादव, अरुण चौरसिया, निधि पटेरिया, लोकेंद्र प्रताप सिंह, गौरव पटेल सहित कलेक्टर सुरेश कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना चौहान, एसडीएम समीक्षा जैन, तहसीलदार प्रीति पंथी, जनपद पंचायत सीईओ अखिलेश उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर यह थी पन्ना जिले से बड़ी खबर। देखते रहे, बने रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर की सदस्यता लें। धन्यवाद। ये मां कंकाली की कृपा है। बोलिए कंकाली माई की जय। आज हमारे मुख्यमंत्री कन्या विवाह सामूहिक सम्मेलन के इस अवसर पर हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और कर्मशील और कर्मठ विधायक, जिनके ऊपर मां कंकाली की कृपा है, ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रहलाद लोधी जी, उनके लिए जोरदार तालियों से सभी लोग अभिनंदन करें। हमारे पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता, पन्ना के हमारे विधायक आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष भाई ब्रजेंद्र मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की सम्मिलित हुए हैं। तो 900 बंधे जोड़े आज मां कंकाली की कृपा से आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती है। आज के दिन आप पढ़े सूत्र में बंध रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। मैं आप सबको बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। तो इतनी बड़ी संख्या में आज जो पढ़े सूत्र में हमारे भाई और बहन बंधे जा रहे हैं, मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि मां कंकाली का ही आशीर्वाद है, और इस देवी का आशीर्वाद जब मिलता है तो मैं ऐसा मानता हूं कि प्रत्यक्ष आशीर्वाद से व्यक्ति को जीवन मिलता है, व्यक्ति को आशीर्वाद मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मां कंकाली का आशीर्वाद किसी को मिला है तो हमारे प्रहलाद लोधी जी को मां कंकाली का ही आशीर्वाद है, क्योंकि उनके जीवन को मैंने भी गहराई से देखा है। तो आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं। इतिहास रचने वाला है। अब नए डैम पवई के अंदर भी 15 से लेकर उन डैम की भी शुरुआत इस क्षेत्र के अंदर होगी। तो आप पढ़े सूत्र में तो बंध रहे हैं, अब आगामी समय में आप संपन्नता के, वैभव के सपने को पूरा करने का काम भी हम सब लोग मिलकर के करेंगे। तो इसलिए क्षेत्र की संपन्नता के लिए हर प्रकार से हमारा नेतृत्व, चाहे प्रहलाद जी होंगे, चाहे ब्रजेंद्र जी होंगे, चाहे हमारा पूरा जो नेतृत्व यहाँ पर बैठा है, सभी लोग सामाजिक समरसता के काम से लेकर क्षेत्र की संपन्नता के लिए हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास और विकास किस प्रकार से क्षेत्र का होगा। आज 4 चांद अपनी लोकसभा और पवई पन्ना जिले के अंदर आज हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी
जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर के काम कर रही है। इसलिए आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे जो भाई और बहन परिणय सूत्र में बंध रहे हैं, आप सब लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने विकास की गाथा भी और अपने जीवन की इस यात्रा को वैभवशाली आप सब लोग मिलकर के बनाएंगे। आपको मां कंकाली का आशीर्वाद है। मुझे तो अभी बताया कि कुछ तो निकाह भी इस परिसर में, इस आयोजन में होना ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हर समाज वर्ग को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने कभी किसी से ये दुराभाव नहीं किया कि कौन किसका है, कौन किस धर्म का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबको साथ लेकर के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आज मेरे सभी भाई बहनों को जो आज इतनी बड़ी संख्या में जिनके परिणय सूत्र में बन रहे हैं, आपके जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है। आप सबका जीवन सुख, समृद्धि और वैभव से भरा हो। मां का आप सबको आशीर्वाद मिले। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबका पुनः बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। विवाह का आयोजन हुआ है क्या? पवई विधानसभा में युवा ताल मां कंकाली के इस प्रांगण में 915 जोड़ों के सामूहिक विवाह यहाँ पर अभी संपन्न हो रहे हैं। उसमें निकाह भी है, मुस्लिम बहनें भाई भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक एक बहन को, एक एक भाई को 55,000 रुपये यानी 49,000 रुपये का चेक उनके खाते में जाएगा। और यहाँ के सारे आयोजन हमारे पवई के आदरणीय विधायक प्रहलाद जी के प्रयासों से, हमारे ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, इतनी बड़ी संख्या में विवाह समारोह, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर ये ऐतिहासिक और इतनी बड़ी संख्या का पहला आयोजन होगा कि 915 जोड़े आज यहाँ पर विवाह सूत्र में बंध रहे हैं। उनके जीवन की नई शुरुआत हो रही है। मैंने सभी भाई और बहनों को आज उन सब से यहाँ मिलकर के, मेरा भी सौभाग्य है कि इतने बड़े विवाह समारोह में मुझे आने का अवसर मिला और उन सब के विवाह समारोह में संपन्न होने का अवसर मिला। इसलिए सबको बधाई, बहुत शुभकामनाएं। उनका जीवन सुख, समृद्धि और वैभव से भरा हो और आज उनके नए जीवन की शुरुआत हो रही है। सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भाई साहब, देश में आतंकवादी जो घटना हुई है पहलगाम में, उसमें आप देखते जाइए, आतंकवाद नेस्तनाबूद हो जाएगा। आज नक्सलवाद समाप्त हो गया देश में, नक्सलवादी आतंक। इसी प्रकार से पाकिस्तान प्रेरित आतंक है, ये भारत के अंदर इस पर अंतिम कील ठुकेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह का नेतृत्व है। एक भी आतंकवादी भारत के अंदर नहीं बचेगा। पूरी तैयारी के साथ जुटे हैं, समय का इंतजार करते जाइए। रोज कश्मीर के अंदर आतंकवादी ठिकाने लग रहे हैं, उनके ठिकानों को ख़त्म किया जा रहा है। भारत के अंदर एक भी आतंकी नहीं बचेगा। ये प्रधानमंत्री पीओके पुनः वापस आएगा? आप चिंता मत करिए, वो तो है ही। ये संकल्प भारत के एक एक नागरिक का है। आज अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती है। मैं परशुराम जी के जन्म जयंती के कार्यक्रम में भी आज संपन्न हो रहे हैं, पन्ना के अंदर अभी सम्मिलित होने जा रहा हूँ। सभी लोगों को, सभी प्रदेशवासियों को भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती की भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भाई साहब,